के पीछे से गोरी आती है और चिड़िया की रोटी का टुकड़ा वहाँ से चुराकर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कवि, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गोरी कवि रानू चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू कालू, रोटी देखो, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कालू कौवा उछलने लगता है। कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी आऊँ, तुम रोटी का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि नदी से पानी पीने चली जाती है। गोरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी रोटी खा जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गोरी, मुझे भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई कि हम दोनों खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गोरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था, वो भी तो तुमने खुद खा लिया था। मगर गोरी कवि तो बहुत गुस्से में थी। वो पास पड़ा हुआ बेलन उठाती है और कालू के सर में मारने लगती है। कालू कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोरी ने समझा कि कालू मर गया। वो कालू को देखकर रोने लगती है। कालू कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था, उठो कालू, उठो कालू जी। गोरी कवि भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, वो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, मुझे पता होता कि आप सच में मर जाओगे तो मैं कभी भी ना मारती आपको, हाय मेरा कालू। फिर गोरी कवि कालू कौवे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू कौवे को मरा हुआ समझकर गोरी कवि कालू को नदी में गिरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गोरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा भी उठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी बीवी मेरी इज्जत तो करती है, इतने प्यार से तो मेरी बीवी ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर रात को कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की के बाहर बैठ जाता है। अपने पति को मारकर बहुत आराम से सो रही हो तुम, बहुत जालिम हो तुम। गोरी कवि भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा। भूत जी, मुझे माफ कर दो, कालू ने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी और तुमने उस बेचारे कालू की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गोरी कवि सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रही हो? अपने पति को तो मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। और जल्दी से भोजन ढूंढकर वापस आती है।
कालू कौवा मजे मजे से सारा भोजन खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊं? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ हाँ जाओ, जब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या आप अब वापस नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे पति के घर में ही रहूंगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। सारा दिन ढूंढने के बाद गोरी कौवी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था तो मुझसे डरता था, अब मरकर मुझे डरा रहा है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से भोजन मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा और गोरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी भी बाहर सब सुन लेती है। तो इसका मतलब है कालू की आत्मा नहीं, ये कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे और गोरी पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ना गोरी ना, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। फिर गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसकी सजा देती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर और मिठू तोता भी रहा करता था। एक दिन चील अपना अंडा लिए हुए दुष्ट कौवा और कौवी के पास बैठी हुई थी। तभी गोरी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी, आप भी इसी पेड़ पर हमारे साथ रहें। फिर दुष्ट कौवा भी बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह इस पेड़ पर बहुत अच्छी धूप भी आती है और दोपहर ये बड़ी शाख छांव भी देती है। वो दोनों पति पत्नी ये सब बातें चील को बता रहे थे, क्योंकि वो चील उस जंगल में नई नई आई थी। गोरी कौवी और कालू कौवे की यही ख्वाहिश थी कि वो चील उनके पास घोंसला बनाए। तभी चील भी बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं, मैं किसी और पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो